अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी 2 रोजा दौरे पर दिल्ली में हैं, जहां पर इसराइल से वापसी के बाद रेड्डी ने रियासत की तरक्याती कामों को लेकर मरकजी वुज़रा के साथ मुलाकात की। और इसी कड़ी में जगन मोहन रेड्डी ने आज वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश गाह भी वो पहुंचे और उनसे बातचीत की। इससे पहले वे वजीर आजम मोदी, सदर जमहूरिया और नायब सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। रेड्डी ने रियासत के माली इमदाद के लिए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने दीगर वुज़रा से मिलकर आंध्र प्रदेश के मसाइल दूर करने का मुद्दा उठाया। वाज़ेह है कि इससे पहले जगन मोहन रेड्डी के 4 रोजा निजी इसराइल दौरे को लेकर काफी तनाज़ा हुआ था। उनकी हिफाजत को लेकर खर्च किए गए 22 लाख रुपए पर बीजेपी समेत पूरी रियासत अपोजिशन सवाल खड़े कर रही है। और जुनूबी रियासतों की तमाम अहम खबर आपको दिखाएंगे। सीधे आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां पर प्रोग्राम किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर आज एक प्रोग्राम का इनाकात किया गया है। और इस दौरान आज साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को एजाज से नवाजा जाएगा। आज के इस अलंकरण समारोह का आयोजन श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत एवं श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्रजीत सिंह। बेहद ही खास ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर एजाज से नवाजा गया है नानाजी देशमुख को मरने के बाद। और इस भारत रत्न को उनके लिए दिया गया है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका की ओर से उनके पुत्र श्री तेज हजारिका। तो भूपेंद्र हजारिका को भी मरने के बाद भारत रत्न एजाज से नवाजा जा रहा है। उनके जो बेटे हैं उनको ये रत्न दिया जा रहा है उनके बिहाफ पर। इसके अलावा आपको बता दें कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भी इस एजाज से सरफराज किया जाएगा, क्योंकि अगला नंबर उनका ही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो श्री प्रणब मुखर्जी। बेहद ख़ास लम्हा, बेहद ख़ास तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं एक मौजूदा वक्त के सदर जमहूरिया और एक साबिक सदर जमहूरिया। और जहां पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एजाज से नवाजा। और आप देख सकते हैं आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, और साथ ही राजनाथ सिंह और अमित शाह और ताकि बाकी के जो तमाम बड़े लीडरान हैं, फिर चाहे वो निर्मला सीतारमण हों या फिर राष्ट्रपति महोदय, मोदी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अलंकरण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय। और चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं जुनूबी रियासतों की खबरें। देर आए
मानसून के बावजूद दक्कन के कई रियासतों में भारी बारिश ने सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली है और जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। एक जानिब जहां केरला सीएम ने अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए हालात का जायजा लिया, तो वहीं कर्नाटक सीएम लगातार मुतासिर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मानसून में हुई ताखीर की वजह से इन रियासतों में पानी तक की किल्लत शुरू हो गई थी, जिससे राहत मिलने के बाद वहीं पानी आज आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है, जहां पर हुबली से जाने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट करते हुए आगे की तरफ भेजा गया है और जिससे आगे जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी भी हो रही है। लगातार हो रही बारिश में अब से वे बस से आगे का सफर करने को मजबूर हैं। वाज़ेह रहे कि आगे त्यौहार है आने वाले वक्त में और घरेलू जरूरियात की वजह से लोग महीनों पहले ही रिजर्वेशन कराते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से उन्हें बीच रास्ते में ही उतरना पड़ रहा है। यहाँ पे ट्रेन से तो निकले थे, लेकिन बस से क्यों जा रहे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? बेलगांव जा रहे हैं, बेंगलुरु से बेलगांव जा रहा है, लेकिन इधर बेलगांव से हुबली से बेलगांव तक का रुक दिया है, इसलिए यहाँ से बस से जा रहे हैं। कितने लोग थे आप? कितने दिन पहले रिजर्वेशन किया था आपने? और वहीं इस पूरे मामले पर मजीद बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए बेंगलुरु से जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जयपाल शर्मा जुड़ गए हैं। जयपाल, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, सभी जगह पर हालात जो है वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, मौसम के मिजाज बदला हुआ है, उससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज? जी देखिए, लगातार ऊपर से हो रही बारिश और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का उसकी तरफ से बढ़ता हुआ पानी का दबाव, जिसके कारण जो है उत्तर कर्नाटका, खास करके जो 10 जिलों की हम बात करें तो उससे प्रभावित हो गए हैं। और जिनमें की बेलगावी, बागलकोट और गदग, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी स्थिति अभी काफी गंभीर बनी हुई है। कल शाम ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो है दिल्ली से वापस लौटे, उसके बाद ये लगातार बेलगाम में है, बेलगावी में रहकर के वहीं पर कैंप कर रहे हैं और लगातार इस चीज का सर्वेक्षण कर रहे हैं कि जो लोगों तक मदद पहुंच पाए। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक उत्तर कर्नाटका क्षेत्र में 9 मौतों की सूचना है, जबकि लगभग 42,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू करके निकाला गया है, जिसमें एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। और इसके अलावा सरकारी तंत्र भी लगातार पैर पे खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। है जो मौसम विभाग का अनुमान है, उसके मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने की और आशंका है। इसमें जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बीच में टेलीफोन में बातचीत हुई है और उसके बाद जो अलमती डैम है उससे जो है लगभग 5 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। तो इससे थोड़ा सा दबाव जरूर बढ़ेगा कर्नाटक को, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र को थोड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही लगातार जो है इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाले जाए। लेकिन इसके अलावा अगर जयपाल हम देखें, तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने काफी महीनों पहले अपने ट्रेन के टिकट कराए थे, उस ट्रेन को डाइवर्ट किया जा रहा है। टिकट जो है मतलब जो गाड़ियां हैं वो आगे तक नहीं जा पा रही है, उसके बाद उनको बस से भी जाना पड़ रहा है। तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह के इंतजाम नहीं किए जा सकते कि पहले से या तो बता दिया जाए, या फिर जो ट्रेन का टिकट, जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा दूरी तक का है उसका जो पैसा है वो रिफंड कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात की कोई जानकारी? जी देखिए, जो स्थिति है उसमें कई जगह पर जो है पानी जो है वो ट्रेन की पटरियों पे आ गया है, जिसके चलते उसका ट्रेन का जो है उनको तो गुजरना सुरक्षित नहीं माना जा रहा, खासकर तकलीफ इलाका जो एरिया है उसके अंदर भी। इसके चलते जो है जो तमाम जो ट्रेनें हैं जो मुंबई की तरफ जाती हैं या महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं कर्नाटका से, उनको फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि रेलवे अपनी तरफ से जो उनके नियम है उसके तहत वो लोगों को रिफंड देना और उसकी कार्रवाई कर रहा है। और जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात करें तो कई जगह पर नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया है, जिसके चलते वहाँ भी कम से कम शाम के बाद जो है किसी भी वाहन को गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक तरह से उसके अंदर में खतरा है। तो फिलहाल तो स्थिति यही है कि सारी चीजें एक जगह पर आकर के खड़ी रहें। जब तक ऊपर से पानी बरसना बंद नहीं होता तब तक इनसे राहत जल्दी नहीं मिलेगी।
तब तक इस तरह की स्थितियों का सामना निश्चित बिल्कुल इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के रुख पर नाराजगी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र जमीयत उलेमा के सेक्रेटरी गुलजार आजमी का कहना है कि मजहबी अरकान में रुकावट जैसा है। फैसले के खिलाफ अपील करने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आज भी उतने शेल्टर हाउस नहीं है जितनी कुर्बानियां होती है। पहले कुर्बानी के इंतजामात होने चाहिए, उसके बाद हिदायत जारी हो तो बेहतर है। उनका कहना है कि हालांकि मौजूदा त्यौहार पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आगे से ऐसे मामले पर दोबारा सिरे नौ से गौर करने की अपील की जाएगी। वाज़ेह हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरों या फिर सोसाइटीज में जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की बात कही है। साथ ही अदालत ने बीएमसी को 7,000 परमिट जारी करने की भी हिदायत दी है, जिसके पूरे होने पर ही इस फैसले पर अमल करने की बात कही गई है। चलिए बढ़ते आगे। पार्लियामेंट में पास हुए एनएमसी बिल के खिलाफ लगातार 8वें दिन भी जूनियर डॉक्टरों का मुजाहरा जारी है और एहतजाजियों का दावा है कि सरकार के इस फैसले से मुल्क के सेहत स्ट्रक्चर का सतह खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। बिल को प्राइवेट इंस्टीट्यूट के दबाव में पास करने का इल्ज़ाम लगाया और इस मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि 6 साल की तालीम के बाद डॉक्टर बनने के मुकाबले 6 महीने में कैसे डॉक्टर बनाया जा सकता है। इस मामले में हैदराबाद, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में रैली निकालकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कई जगहों पर डॉक्टर्स और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुजाहरा करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनकी धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस से आम लोगों की बढ़ रही दूरी और ख्वातीन की हिफाजत को लेकर आंध्र पुलिस ने एक इजलास का इनेकाद किया और मौजूदा हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें कसीर तादाद में बड़े पैमाने पर मर्द और ख्वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हुए। इस मौके पर डीजीपी गौतम स्वांग ने पुलिस को उनकी जिम्मेदारी समझाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ख्वातीन के खिलाफ जराइम के मामले बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा होता जा रहा है और इसके लिए हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में मेरे साथ बस इतना ही।